तुम्हें बोला था कि मेरे शादी बाबूजी किसी और के साथ करा देगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आज मेरे घर में वो लड़का आने वाला है। अरे तुमने क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ करो काम धाम कुछ करो, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारे हाथ में सिंदूर? चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। क्या हुआ अभी बताइए, अब आपको समझ में आना चाहिए क्या हुआ, बताइए। मूल इमोशन में वापस मूल भाव में वापस। हाँ, अपने घर में वापस नहीं आई ना, घर में वापस आना जरूरी है। दूसरे घर में जाके वो गेट लगा कर। हाँ, तो वहाँ लॉस्ट हो गई। क्या था मेन इमोशन? करुण रस, करुण भाव था। रस नहीं बोलेंगे आप, रस तो उनके मन में पैदा होगा जो देख रहा है। हमारे मन में क्या क्या पैदा होगा? भाव। बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपने बहुत पहले करुण करुण किया और डायरेक्ट फिर दूसरा प्लेजेंट की तरफ गई। दो सेपरेशन हो गए आपके सीन में। हमें क्या चाहिए? ओवरलैप। क्या चाहिए? हमको चोटी बनानी है किसकी? मेन इमोशन और डेकोरेटिव इमोशंस की। बराबर है। फिर से एक बार करना चाहोगी? समझ में आ गई बात? चलो देखते हैं। फिर से करुण भाव में आना चाहिए और एक ही भाव में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। डेकोरेटिव इमोशन ये आने जाने वाले हैं। हमने क्या कहा? वो ट्रांजिटरी गेस्ट्स है। आ गए, सुबह रह गए, शाम को वापस चले गए, हमारे घर को चार्ज करके निकल गए। बराबर है। उनको बहुत ज्यादा देर तक रोकना नहीं है। चलो अब जानबूझ के लगाओ, उसको कहते हैं टेक्निकली करके देखो। करिए, चलिए एक बार देखते हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे लिए बाबूजी किसी और लड़के को ढूंढता है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे तुम्हें मैंने बोला था ना, क्यों काम धंधे नहीं किए तुमने? अरे बोला था ना तुमने, तब तो नहीं सुना तुमने। और आज देखो, इसमें 5 लाइनें हो गई। अब 5 लाइनों में कम से कम 5 बार तो आने चाहिए थे मेहमान। कौन से? डेकोरेटिव। अब ये क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, अच्छी बात अंत में करेंगे। हमारा स्वभाव है, हम खाना खाने भी जाते हैं कहीं या किसी को खाना खिलाते हैं तो अंत में कौन सा डिश रखते हैं? बस सबसे अच्छी डिश अंत में खाएंगे। ये हमारा भारतीय संस्कार है, स्वभाव भी है। यहाँ पर एक्टिंग में वो काम नहीं आता। यहाँ पहले ही लाइन से जो बेचते हैं वो खाना शुरू कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक दामाद पहली बार ससुराल गया शादी होने के बाद, तो बहुत सास ने और सालियों ने बहुत अच्छा खाना बनाया और 30-35 आइटम रखे थाली में, और एक कोने में मेथी की सब्जी रखी। इसने टेस्ट पहले वो किया और उसको लगा कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको पहले खत्म करता हूँ, अच्छी वाली चीजें बाद में आती है। तो इसने मेथी खाना शुरू किया और इनको लगा कि मेथी पसंद आ गई दामाद को। वो साली भी परोस रही है, सासू माँ भी परोस रही है। बेचारा पूरा खाना खाया, सिर्फ मेथी और रोटी खा के वापस निकला और बाकी का वैसे के वैसे रहा। तो ये एक्टिंग में क्या, एक मेन इमोशन दिखाया, तुरंत वेरिएशन की तरफ जाना चाहिए, डेकोरेशन की तरफ जाना चाहिए। समझ में आ गया? आपने कितने लाइनें ली? 2 लाइनों के बाद लोग इतने होशियार है हमारे भारतीय, उनके ऊपर इतना संस्कार है, चाहे वो सिनेमा देख रहे हैं, चाहे नाटक देख रहे हैं या लोक नाटक देख रहे हैं, उनका संस्कार कहां से है? लोक नाटकों से। और वहां पर हर एक्टर मेन इमोशन और सेकेंडरी इमोशन का बादशाह होता है, क्योंकि वो सारा का सारा उत्स्फूर्त होता है, कुछ तय नहीं होता। ये डायलॉग के बाद मैं बोलूंगा, वो डायलॉग तू बोलेगा, क्योंकि वह जिंदगी उंडेलते हैं और हम जिंदगी में कभी भी एक इमोशन पे ठहराव नहीं करते हैं। अगर आपने खुद की जिंदगी एक आधे घंटे के लिए डॉक्यूमेंट करके देखिए, आपको लगेगा कि माय गॉड क्या बात है, मैं तो मास्टर हूं मेन इमोशन और डेकोरेटिव इमोशन का। ठीक है, फिर से एक बार बात समझ में आ गई आपको क्या करना है? मेरी शादी तुम बाबूजी आप भी बताइए ना उसको। तू काय को आया रे? एक बार मना किया था ना। वो कितना अच्छा था वो जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था।
ऐसे ऐसी जब गले लगाता तो क्या हो गया? वापस वहीं जा रहे हैं, दिक्कत। वापस वहीं पे आना है। तभी लोगों को लगेगा कि ये वेरिएशन की तरफ जा रहा है, फिर वही आ रहा है। बात समझ में आ गई? ओके, क्लैप फॉर हर। बहुत बढ़िया। और बताइए, आपको करना है? यस प्लीज का। ये आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। ये नहीं आएगा, पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, और कईयों की बिगड़ गई। क्यों हंस रहा है तू? बिगड़ गई इसलिए? इसको देख के हंसी आती है तुमको? तेरा विकार कुछ अलग है यार। चलिए, तू वापस क्यों आई? अगर पापा ने देख लिया ना, तेरे को भी जान से मार देंगे, मुझे भी जान से मार देंगे। चल शांत हो, शांत हो। रो मत, रो मत। रो क्यों रही है? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी पापा को, कोई नहीं। अच्छा तू और बता, लाइफ सही चल रही तेरी? अच्छा, हो तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बाकी बात तेरी बहुत आती है, कभी याद करते हैं तुझे। रोना नहीं हमें, ठीक है? तू भी कुछ नहीं। मैं चुप 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 चुप, पापा आ गए। तू अंदर छुप जा, मैं देख लूंगा अपने पापा को। क्या हुआ बताइए। अब इसको कहते हैं कैओस। इमोशन का कैओस कैसे करता है एक्टर, ये उदाहरण है। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिखाया आपको कि मेन कौन सा है। हर तीसरे लाइन में मेन इमोशन ही बदल रहा है। पहले कहां से शुरू किया था? गुस्से से। क्यों आई तू? यहां से शुरू किया था, और कहां गई? फिर भूल गई कि मेन इमोशन की तरफ भी आना होता है। हर पंछी रात में अपने अपने घोंसले में वापस आते हैं। तो मुझे नहीं दिखाया मैंने। उसी तरीके से हर वेरिएशन के बाद हमको अपने घोंसले में आना है, जिसका नाम है मेन इमोशन। फिर से करेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छे। अब समझ में आ गया क्या गड़बड़ हो रही है। उधर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना दूसरे इमोशन में। लाना देना खत्म हो गया। तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती खत्म, तेरे से डिवोर्स हो गया। तो क्यों आई वापिस? अगर पापा ने देख लिया ना, तुझे भी जान से मार देंगे, मुझे भी जान से मार देंगे। चल रो मत, रो मत, रो मत। शांत हो जा। और सुना, कैसे चली तेरी लाइफ? अच्छा, कहाँ गया मेन इमोशन? बीच में इसमें उसका चेहरा दिखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जैसे सुपर इम्पोज होता है ना एडिटिंग में, तो मेन कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए। अच्छा ये है, जब बीच में दूसरा कहाँ गया वेरिएशन, अच्छा आ गया, दिखाई दी। तो आप क्या कर रही? उसके खंडों में विभाजित कर रही। पहला का गुस्सा था, उसके बाद उसको समझाना है, फिर पापा की बात है। ऐसे खंडों में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। मेन इमोशन एक बार इस्टेब्लिश हो गया है कि तुरंत वेरिएशन का बम्बार्डिंग शुरू हो जाना चाहिए, पर उस बम्बार्डिंग में मेन इमोशन को मरने नहीं देना। नहीं तो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? मेन इमोशन की जगह दूसरा इमोशन ले लेगा। वहीं पर अच्छे अच्छे एक्टर गोता खाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट टाइम, इतना सटल ही देख। काय को आई तू? बोला था ना मत जा, खुद ही गई है। अब नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था। अब पापा क्या कर रही है? मारेंगे। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, माय मेन इमोशन इज दिस। और ये मैं इधर का जो पिटारा है वो सेकेंडरी इमोशन का है, डेकोरेटिव इमोशन का है। उसमें से निकाल के लगा के देख रहा हूं। तो ये है बेसिक टेक्निक, बेसिक ग्रामर, बेसिक डिवाइस। ये है एक इमोशन पे कभी भी 3-4 लाइनें नहीं बोलनी चाहिए। जो बोलेगा समझ लेगा ये अज्ञानी एक्टर है, उसको किसी ने कोई वर्कशॉप में नहीं ले गए। चलो फिर से एक बार लास्ट टाइम देखते क्या करती हो आप। अब आएगा समझ। इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार, 2 बार, 4 बार समझ में आ जाएगा ना कि क्या गलतियां होती है, वो सुधार कैसे सकती है, तो बात बन जाएगी। क्यों आई तू वापिस? चल बैठ जा, पर आना नहीं चाहिए था। चल पापा को समझा लूंगी मैं, पर पापा मार देंगे जान से। चल कोई बात नहीं तो पापा बताएंगे अब तुझे।
हाँ, इतना भी टेक्निकली किया तो चलेगा। ओके, क्लैप फॉर। पुरुषों में क्या है, उठने की आदत नहीं है। चलिए, एनीवे, बात समझ में आ गई। मेरे आने का कोई पर्पस था, वो आप तक पहुंचा। चलिए, थैंक यू।